लीजिए, कोई तीन सिस्टम है कैपेसिटर के, ये ऐसा सिस्टम है कैपेसिटर का, ठीक है। हेलो, चर्चा और अंतरंग सुन लीजिए बेटा, ठीक है। तीन कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 25 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट। कुछ लोग कहते हैं प्रॉब्लम ही गलत है क्योंकि बैटरी ही नहीं है। अरे बैटरी हटा दिया, ये पार्ट ऑफ सर्किट है। ये क्या है? पार्ट ऑफ सर्किट है। और बैटरी था तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर पाए, वरना कैसे पैदा होता पोटेंशियल डिफरेंस? क्या भगवान की कृपा से? नहीं। क्या करना चाहिए? ये 10 वोल्ट है तो ये कितना वोल्ट हो गया? 10 वोल्ट। ये 25 वोल्ट है तो ये कितना हो गया? 25 वोल्ट। ये 20 वोल्ट है तो ये कितना हो गया? 20 वोल्ट। ये x वोल्ट हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। इसका ये क्या हो गया? इसका आइसोलेटेड पार्ट हो गया। इसके लिए क्या कर देते हैं? सिग्मा C डेल्टा V 0 कर देते हैं। C कितना है? 1। डेल्टा V कितना हो गया? 10 माइनस x प्लस C कितना हुआ? 2 इंटू 25 माइनस एक्स प्लस C उसके लिए कितना हो गया? 3 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? 0। यहां से x आ जाएगा और जंक्शन का पोटेंशियल आ जाएगा। खत्म काम है कि नहीं? कर लीजिए। अभी रुक जाइएगा। 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स हैं और एक बैटरी है। आपको पूछा है VA माइनस VB कितना होगा और VB माइनस VD कितना होगा। इन दो के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और इन दो के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। सारे कैपेसिटर पे चार्ज पूछा है, ठीक है। मतलब इसको 3 मेथड से कर सकते हैं हम लोग। सबसे खराब मेथड है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जो किताबों में दिया है। उससे बेहतर मेथड है सीरीज पैरेलल से। उससे बेहतर मेथड है नोडल से, ठीक है। देख लीजिए, मैं इसे 0 मान लेता हूं, इसे 0 मान लेता हूं तो ये क्या हो गया? 0 0 0। तो ये कितना हो गया? 0, ये भी 0, ये भी 0 है ना। ये 0 तो 100, ये कितना? 100, ये कितना? 100 और ये कितना? 100 है कि नहीं? ये इसे 0 मान लेता हूं तो ये 0 0 0 0 0, ये भी 0 और ये कितना? 100, तो ये भी 100 100 और 100। अब इसे मैं x मान लेता हूं, इसे भी x मान लेता हूं तो ये x, तो ये भी x, फिर ये भी x, फिर ये भी x। क्या मिल जाएगा? आइसोलेटेड पार्ट दिखा? ये ठीक है ना। इसके लिए क्या लिख दोगे? सिग्मा C डेल्टा V 0। C कितना है इसके लिए? 3 इंटू कितना? 100 माइनस एक्स प्लस इसके लिए C कितना है? 3 इंटू 100 माइनस एक्स, मतलब 2 बार यही चीज। नहीं, अरे बोलो भैया। प्लस इसके लिए C कितना? 1 इंटू डेल्टा V कितना? 0 माइनस एक्स प्लस इसके लिए C कितना? 1 इंटू 0 माइनस एक्स, यानी ये भी कितनी बार? 2 बार, बराबर क्या? 0। 2 2 गए काम से। कितना हो गया? 300 माइनस 3x माइनस एक्स बराबर 0। 4x बराबर कितना? 300। x कितना हो गया? 75 वोल्ट। यानी ये 0 पे था तो ये 75 पे है। यानी ये इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिस माइनस दिस 75 वोल्ट। यहां पे कितना? ये A पे है, कितने पे? 100 पे, तो ये कितना? 75। इन दोनों के बीच 25 वोल्ट का फर्क है और इन दोनों के बीच 75 वोल्ट का फर्क है, ठीक है। इस पे तो सीधे आ गया चार्ज, इस पे तो सीधे आ गया। ये 0 पे तो 0 पे, 100 पे तो डेल्टा भी तुरंत आ गया 100, चार्ज भी आ जाएगा, खत्म। बात समझ में आई? ठीक है, कर लीजिए। सर रुकिएगा, चाय पिए हो? देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 कैपेसिटर है और एक बैटरी है। बैटरी का ईएमएफ नहीं दिया हुआ है। ईएमएफ देने की जगह नई टेक्निक है कि VA माइनस VB दे दे। कितना? 11 वोल्ट, ठीक है। आपसे पूछा है कि आप बताइए सारे कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। वेरी इजी, ठीक है। यहां पे सीरीज पैरेलल वाला इजी पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं करता हूं, इसे मैं E मान लेता हूं ना, E तो मान लेता हूं। तो या मैं देखो ना 0 और 11 बोल रहा है ना, VA माइनस VB 11 है। यानी अगर मैं B को क्या मान लूं? 0,
तो ए कितना हो गया 11। कोई खतरनाक बात है क्या? नहीं ना। ये 0 हो गया भैया, तो ये 11 हो गया, बात ठीक। अच्छा, ये 11 तो ये भी कितना 11 वोल्ट, और इससे मैं 0 ले लिया हूं तो ये कितना 0, ये भी कितना 0, ये भी कितना 0। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? ग्रेट। इसे मैं x मान लेता हूं, इसे भी क्या मान लेता हूं, तो ये भी x हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। ये हो गया 11, तो इसे e मानने की बजाय इसे मैं मान लेता हूं y, तो ये y हो गया, और ये भी y हो गया, और ये भी y हो गया। अब ये y वोल्ट पे हो गया और ये 11 वोल्ट पे हो गया, यानी इसका ईएमएफ कितना रहा होगा 11 माइनस y रहा होगा, है कि नहीं? अच्छा, इसे मैं मान लेता हूं z, में लिख नहीं पाता, मैं p मान लेता हूं। p कोई तकलीफ? z में नहीं लिख पाता हूं, ठीक है, तो इसे मैं p मान लेता हूं, ठीक है ना? मेरे पास कितने वेरिएबल आ गए 3। तो क्या करना चाहिए, ये आइसोलेटेड पार्ट हो गया एक समीकरण, तो इसके लिए बन जाएगा। मेरा मन कर रहा है कि एक इसके लिए बना दूं, और मेरा मन कर रहा है कि मैं एक इसके लिए बना दूं। ठीक, खत्म काम। ठीक है, इसमें नरक नहीं है, सीरीज पैरेलल में तो तेजी से हो जाएगा इस प्रॉब्लम में, लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत बड़े समीकरण नहीं बनेंगे। क्या लिखोगे इसको बोलो? इसके लिए क्या लिखोगे, सिग्मा सी डेल्टा वी बराबर 0। सी कितना है इसका 6, इंटू डेल्टा वी कितना है 11 माइनस एक्स, प्लस इसका सी कितना है 5, इंटू डेल्टा वी कितना है 0 माइनस एक्स, बराबर क्या 0। लाहौल एक्स आ गया क्या? हे भगवान, 66 बराबर 6x और 5x ले आओ, ये तो सीधे आ गया 6 वोल्ट। ये तो एक बार भी दम तोड़ दिया जो है कि नहीं? ये तो 6 वोल्ट। इसका क्या होगा, मुझे लगता है कि यहां से, हाँ, इसका कितना आ जाएगा बोलो, सिग्मा सी डेल्टा वी बोलो। सी कितना इसका दोस्त, सी डेल्टा वी कितना बोलो, y माइनस पी, प्लस इसका सी कितना 3, इंटू कितना 0 माइनस पी, 0 माइनस पी इज इक्वल टू क्या 0। तो 7y माइनस 7p माइनस 3p इज इक्वल टू 10p। बात समझ में? ये भी आंसर नहीं, कई लोग सोच रहे आंसर आ गया। अभी भैया आंसर नहीं आया, अभी प्रतीक्षा करिए, धैर्य बहुत बड़ी पूंजी होती है, ठीक है? इसके लिए क्या करेंगे, अब सिग्मा सी डेल्टा वी 0 करेंगे। इसके लिए सी कितना है बोलो 5, और डेल्टा वी कितना है x माइनस 0, लेकिन x पता चल चुका है, तो क्या लिख दे 6 माइनस 0, क्यों? और प्लस कितना 3 इंटू पी माइनस 0, और प्लस कितना, इसके लिए सी कितना है 2.9 इंटू कितना y माइनस 0, हाँ, बराबर क्या 0। सही चल रहा है ना? तो ये हो गया 30, ये हो गया 3p, ये हो गया प्लस 2.9y इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? इतना आ गया। मुझे y और p पता चल जाएगा, तब तो सब पता चल जाएगा, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर पालेंगे। तो कितना आ गया 3p, 3p की जगह क्या लिख दे, तो यहां लिख दे 30 प्लस 3, p की जगह क्या लिख दे 0.7y, यहां से क्या लिख सकते हैं 0.7y, 3 इंटू 0.7y प्लस कितना 2.9y बराबर 0। तो कितना आ गया 30 प्लस 2.1y प्लस 2.9y इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया 5y, y कितना आ गया -6। क्या y कितना आ गया -6, तो p कितना आ गया -6 इंटू 0.7 कितना -4.2। अब सबकी वैल्यू आ गई, सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, सब पता है। बात समझ में आई? ठीक है, लिख लीजिए।
दैट मेथड 2 इसका देख लीजिए। गिवन दैट VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना वोल्ट? 11 वोल्ट। ठीक है, आप देख लीजिए, दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में होते हैं तो क्या बोलते हैं आप? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C पैरेलल विल बी C1 प्लस C2। अगर दोनों सीरीज में होते हैं तो क्या होते हैं? एक मिनट शांति। C सीरीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई सम, दोनों का मल्टीप्लाई बाई सम। तो ये दोनों किसमें है भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज की डेल्टा स्टार किसमें है? सीरीज में है, समझे? तो कितना आ गया ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या होता है? प्रोडक्ट बाई सम, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 21। सम कितना होगा? 10। 21 बाई 10 उर्फ क्या? 2.1। अब ये 2.1 और ये 2.9, ये आ गया 2.1। ये दोनों किसमें है बोलो? पैरेलल में। तो इसको क्या कर दोगे? इसको ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा? 5 माइक्रोफैरेड, है कि नहीं? 5 आ गया। अब ये 5 क्या 2.5 यार? हाँ, पगला गए हो क्या? रहो शांति से रहो, ठीक है। अच्छा, अब ये 5 और 6 ये दोनों किसमें है? ये उसको जोड़ रहा है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस दिया हुआ है। तो इसको जोड़ो भाई, इसको जोड़ के क्या करोगे? फिर मिटाओगे ही। तो इसको देखो, है कि नहीं? इसका कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट बाई सम। प्रोडक्ट कितना है? 30 और सम कितना है? 11। तो इसके क्रॉस C इक्विवेलेंट मिल गया 30 बाई 11, और इसके क्रॉस डेल्टा भी कितना था? इसके क्रॉस 11 वोल्ट। इसका मतलब चार्ज कितना आ गया? C डेल्टा भी 30 माइक्रोकूलम। मतलब इस पे +30, इस पे -30, इस पे +30, इस पे -30। ये प्लस से जुड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया? इस पे चार्ज आ जाएगा +30 माइक्रोकूलम, इस पे -30 माइक्रोकूलम। ये आइसोलेटेड था, नेट 0 होगा, तो इस पे +30 माइक्रोकूलम, इस पे कितना? -30 माइक्रोकूलम। चार्ज आ गया खटाक से इस पे, तो है कि नहीं? अब क्या है कि -30 इस पे आ गया, +30 इस पे आ गया। VA माइनस VB हमको मिल गया 5, 11 वोल्ट ये आ गया। अब बैटरी का EMF मुझे नहीं पता, और कुछ नहीं दिया था, ठीक है। अच्छा, चार्ज पूछा था इस पे, तो ठीक है। मतलब इतना तक सोच सकते हो, इसके आगे जो पूछा होगा ऐसे भी सोच सकते हो। सीरीज पैरेलल से इस पे तो तुरंत चार्ज आ जाएगा। बात नहीं समझ गए? ऐसे भी सोच सकते हो, सीरीज पैरेलल से भी सोच सकते हो, जो भी पूछा हो, ठीक है। इसको लिखोगे क्या? नहीं ना? दैट इज द कॉन्फिडेंस। चार बैटरी है, ठीक है। पूछा है कि अगर 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो 4 माइक्रोकूलम है, तो बताओ E कितना होगा? इस प्रॉब्लम के 2 आंसर आएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 2 माइक्रोफैरेड वाले पे 4 है, तो एक बार इस पे +4। E की वैल्यू ऐसे लें कि एक बार इस पे +4 आ जाएगा, इस पे -4 आ जाए। E की वैल्यू ऐसी लें कि इस पे माइनस आ जाए, उस पे प्लस आ जाए। पोलैरिटी तो दिया नहीं है यहां पे। तो मैं क्या करता हूं, केस 1 मैं मान लेता हूं कि इसे प्लस ले लेता हूं और इसे माइनस ले लेता हूं। इस पे +4 माइक्रोकूलम, इस पे कितना? -4 माइक्रोकूलम। तकलीफ बढ़ गई क्या? नहीं ना? तो डेल्टा क्यू ऐसे दिया है। दूसरा केस तुम अपने से करोगे, यहां माइनस और यहां प्लस, वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आंसर मैं बता दूंगा उसका भी। डेल्टा V हो गया दोस्त इसके क्रॉस कितना? Q/C। डेल्टा V कितना होता है? चार्ज बाई कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है? 4। C कितना है? 2। 4/C कितना हो गया? 2 वोल्ट। यानी ये अगर 0 वोल्ट है तो ये कितना वोल्ट हो गया? 2 वोल्ट। बात समझ में आई? ये है 0 वोल्ट, अगर तो ये कितना वोल्ट हो गया? 2 वोल्ट। ठीक बात है, ठीक चल रहा है। तो ये 2 हो गया, तो ये भी 2 हो गया, तो ये 2 जुड़ के ये 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया तो ये 4 हो गया, और ये 4 हो गया तो एक जुड़ गया, ये कितना हो गया? 5 हो गया, तो 5 हो गया। नहीं समझ में आई बात? अरे गोबरदास, ये 0 है तो ये कितना हो गया? 2। बात समझ में आई? ये 2 तो ये 2, बोलो हाँ। तो ये 2 से 2 बढ़ गया, और तो कितना हो गया? 4। 4 हुआ तो एक बढ़ गया, तो कितना हो गया? 5। अब बताओ तुम, ये 2 तो ये 2 तो ये 4, 4, 4, 3 बढ़ गया तो ये कितना हो गया? 7।
चलो कहां तक आए थे? 2 से 2 4, 4 4 4, ये कितना हो गया? 4। ठीक है, ये 0 तो ये कितना? 0 4, ये 0 तो ये कितना? 0, ये 0 तो ये कितना? 0, ये 0 तो ये कितना? 0। अच्छा, ये 4 और इसका ईएमएफ कुछ रहा होगा, मैं इसे जो हूं, ठीक है, मैं इसे y मान लेता हूं। अभी तक कोई अननोन तो माने नहीं हम लोग। अब अननोन मैं अगर इसे y मान लेता हूं, ठीक ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये y तो ये भी y हो गया, है कि नहीं? अब क्या करें कि इसे ले लेते हैं आइसोलेटेड पार्ट। तुम 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 तुम, ये हो गया आइसोलेटेड पार्ट, है कि नहीं? इसके लिए सिग्मा सी डेल्टा भी कितना हो जाएगा? बोलो 0। इसका सी कितना? 5। डेल्टा भी कितना? सॉरी, सी कितना? 1। डेल्टा भी कितना? हायर माइनस लोअर, 5 माइनस 0, प्लस कितना? इसका सी कितना? 2। डेल्टा भी कितना? 2 माइनस 0, और प्लस कितना? इसका सी कितना? 3, और डेल्टा भी कितना? 7 माइनस 0। ठीक है, और प्लस इसका सी कितना? 1, और डेल्टा भी कितना? y माइनस 0। नहीं समझे बात को? बराबर क्या? 0, है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा यहां से? 5 प्लस 4 प्लस 21 प्लस y इज 0। 21 4 25 5 30, y कितना आ गया? माइनस 30। नहीं समझे? तो ये माइनस 30 आ गया, तो ये क्या आ गया? माइनस 30। y की वैल्यू माइनस 30 आ गई ना? y की वैल्यू माइनस 30 आ गई। तो डेल्टा भी कितना हो गया? ये 4 वोल्ट पे है और ये माइनस 30 वोल्ट पे है, तो दोनों के बीच फर्क कितने का है? 34 का। तो ईएमएफ कितना आ गया? 34 वोल्ट। खत्म काम। दूसरा केस तुम अपने से ले लेना। बात समझ में आई? लिख लीजिए। देख लीजिए, ये एक पावर हाउस है, इसमें जो है ये सब कैपेसिटेंस शो किए गए हैं। ठीक है, तुम लोग भी माइक्रोफेरेड लिखते हो क्या? हाँ, वो तो बजदारी न करना, ये माइक्रोफेरेड ऐसे ही लिख दिया करना गोले में और वोल्टेज डब्बे में। ठीक है, 5 वाले पे 10 माइक्रोकुलाम चार्ज दिया हुआ है। दिया है क्या? किस प्लेट पे कितना है? नहीं ना, पूछा है कि तो यार एक बात बताओ, साफ साफ दिख रहा है कि जो पॉजिटिव प्लेट से अटैच्ड है उस पे पॉजिटिव, खत्म काम। तो इसमें 2 केस नहीं बनेगा। बात समझे? तो इस पे 10 माइक्रोकुलाम है, तो इसके क्रॉस डेल्टा भी कितना हो जाएगा? 5 वाले के क्रॉस क्यू बाई सी। क्यू कितना है? 10। सी कितना है? 5। तो कितना आ गया? 2 वोल्ट। यानी ये तो हायर था, तो ये हायर पे होगा। तो ये कितना हो गया? 2 वोल्ट हो गया। ये 2 वोल्ट हो गया, तो ये कितना हो गया? 0 वोल्ट हो गया। डेल्टा भी 2 था ना, ये 0 तो ये 2, तो ये कितना? ये भी 2, ये भी कितना? 2। ये 0 तो ये कितना? 0, और ये कितना? 0, ये कितना? 0। ठीक बात? ये 2 तो ये कितना? 2, ये 2 तो ये भी कितना? 2। कोई तकलीफ? ठीक है, और ये 0। इसे मैं कहता हूं कि ये x है, तो ये भी कितना? x, और ये भी कितना? x, और ये भी कितना? x। ठीक है, और इसे मैं मान लेता हूं y, तो ये भी y, और ये भी कितना? y। कितने अननोन बचे हमारे पास? 2। कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे? 2। कितने आइसोलेटेड पार्ट चुनने पड़ेंगे? 2। नहीं समझे?
तो ये हो गया आइसोलेटेड पार्ट हमारा एक, तो है कि नहीं, कर्नाटक के नक्शे जैसा। दूसरा ये हुआ, पलामू है ये देखो, ये पलामू का नक्शा बन गया, है कि नहीं। तो इसके लिए लगाओ कर्नाटक के लिए क्या, सिग्मा सी डेल्टा बी बराबर क्या 0। सी कितना हुआ इसका 3, डेल्टा बी की बोलो जरा, तो बोलोगे कि मुंह में दही जमा के बैठोगे क्या। हाँ 3 इंटू, मरी आवाज नहीं, बोलो जरा बुलंद आवाज में, कितना हुआ ये, इसका कितना होगा बोलो जरा, तो प्लस सी कितना उसका 4 इंटू प्लस 2 इंटू कितना बराबर क्या 0। एक रिलेशन मिला यहां से बोलो, और दूसरे यहां से मिल जाएगा कितना बोलो, सिग्मा सी डेल्टा बी बराबर 0, इसके लिए लगाओ। सी कितना हुआ 3 इंटू 2 माइनस 0 उर्फ 2 प्लस 5 इंटू कितना 2 माइनस 0 उर्फ 2 प्लस 4 इंटू कितना 2 माइनस 0 उर्फ 2 प्लस कितना सी 4 इंटू एक्स माइनस 0 उर्फ एक्स बराबर क्या 0। लाहौल ब्लैकवर्थ, ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, कितना हो गया 16। 16 तो ये 16 हो गया ना, 16 और 8 कितना हो गया 24। 24 में से 6 उड़ गया -6, तो एक्स कितना आ गया -6 वोल्ट, ठीक ना। तो लो मैं कर ही देता हूं, एक्स -6 आ गया ना, ये आ गया कितना 6 -3y और -4y कितना हो गया, -3y और -4y -7y और -2y -9y और +4x और +2x कितना आ गया +6x बराबर क्या 0। लेकिन x की वैल्यू कितनी थी -6, तो 6 -9y -36 बराबर 0। 9y को उधर भेज दो तो कितना आ गया -27, y कितना आ गया -3। तो x कितना आ गया दोस्त -6, x आ गया -6, x आ गया -6 और 2 कितना आ गया ईएमएफ 8 वोल्ट। नहीं समझ में आई बात बोलो, गजब दरिद्र सब इकट्ठा हुए हैं। x की वैल्यू -2 आ गई भैया, -6 आ गई और ये 2 वोल्ट था, तो डेल्टा भी कितना हो गया 8 वोल्ट ना। इनका देखो सहमे हुए, लग रहा 8 वोल्ट देंगे तो आज भूसा ही नहीं मिलेगा, मिलेगा चारा मिलेगा, बोलो 8 वोल्ट चारा की चिंता। और ये -3 है, जब y -3 आ गया और x -6 आ गया, अब कितना 16 में से 9 गया, अच्छा 30 कितना आ गया 9y इज -30 कितना आ गया ये, तो कितना आ गया माइनस ऑफ कितना 10/3, y इतना आ गया। x की वैल्यू -6 थी, ये तो 8 आ गया ना। अगर मुझे इस कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए तो कौन सा प्लेट पॉजिटिव कौन नेगेटिव, y की वैल्यू -0.33 आ गई, ऐसे ऐसे y इस पे -3.3 और इस पे -6, कौन ज्यादा है -3.33 की -6, -10/3 ज्यादा है, यानी ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। डेल्टा भी निकाल के सी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस पे चार्ज दे और इस पे पूछ ले, ये पूरा करना पड़ेगा ऐसे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, लिख लीजिए। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस नाइस डे, जल्दी करिए। ठीक है, क्या करना, देखो तुम इसे मान लेना 0,
किसी एक बड़े वाले को जीरो मानो, मान लो इसे जीरो, ये जीरो हो गया, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, ये भी कितना हो गया 5, ये जीरो तो ये कितना, ओ इसे जीरो नहीं मानना चाहिए, ऐसा करते हैं थोड़ा आसानी हो जाए, जीरो ऐसा करते हैं, इसे जीरो मानते हैं, तो जीरो तो ये कितना हो गया 10, 10 ले लिए, सॉरी ये जीरो तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 10, 10, ये भी कितना हो गया 10, ये भी कितना हो गया 10, इतना तो हो गया ना, 0 10 10 10 10 ऐसा हो गया। इसे मैं x मान लेता हूं, इसे मैं x मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया x प्लस 5, और ये कितना हो गया, ये भी कितना हो गया x प्लस 5, और ये भी कितना हो गया x प्लस 5, ये भी x प्लस 5, ये भी। अच्छा क्या करता हूं कि ये 0 है तो ये कितना हो गया 0, ठीक है। बाप रे, बहुत मानना पड़ेगा, तो z में लिख नहीं पाता, मैं p लिख रहा हूं यहां पे p, ठीक है। तो ये p, तो ये कितना हो गया p माइनस 5, ठीक ना, p माइनस 5, तो ये कितना हो गया p माइनस 5, बात समझे, ठीक है ना, p और q, एक काम करो इसे q मान लो। अब देखो तुम जरा आइसोलेटेड पार्ट ऐसे ले रहा हूं, ध्यान देना, कमजोर दिल के लोग सावधान रहेंगे। बैटरी के बारे में चिंता ही मत करो, ये तो न्यूट्रल होती ही है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, बाकी सब आइसोलेटेड पार्ट है, उसका नेट सिग्मा 0 कर दोगे, आ जाएगा, एक रिलेशन यहां से आ जाएगा। दूसरा ये हो गया, दूसरा इसके लिए कर लेंगे। तो यार यहां से तो x, p और q 3 अननोन आ गए, x प्लस 5, p और q 3 अननोन आ गए। देख लो कोई गड़बड़ी हो रही है क्या, गड़बड़ी हो रही है कोई, क्या चीज, तीसरा इसको मान लूं क्या, तीसरा इसको मान लेता हूं, 3 पार्ट हो गए इसके। तो इसको क्या लिखूंगा जरा बोलना, पहला सिग्मा सी डेल्टा वी 0, सी कितना है इसका 3 इंटू कितना 10 माइनस एक्स प्लस कितना 6 इंटू दिस माइनस दिस, इसका पोटेंशियल क्यू है ना, पी के बाद क्यू के बाद एस मान लेता हूं, एस को 5 मत समझ जाइएगा, क्यू को चार्ज मत समझ जाइएगा, इसको मैं एक्स वाई जेड लिख नहीं पाता हूं, तो आर एस टी, टी मान लूं क्या, वाई नहीं माने क्या कहीं पे, तो एक्स पी वाई, हाँ ठीक तो कह रहे हो तुम, कितना 6 इंटू कितना दिस माइनस दिस, 6 इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 5, सी डेल्टा भी 3 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस 6 इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 5 प्लस इसका हो गया प्लस 3 इंटू कितना 10 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर क्या 0। इसके लिए बोलो दोस्त क्या लिखोगे, दूसरा समीकरण, सी कितना 6 इंटू डेल्टा भी कितना एक्स प्लस 5 माइनस वाई, ये वाला, प्लस इसके लिए कितना 3 इंटू 10 माइनस 0 माइनस पी है ना, 0 माइनस पी, और प्लस 6 इंटू कितना प्लस 6 इंटू 10 माइनस पी प्लस 5 बराबर क्या 0। दूसरा समीकरण ये बन गया। तीसरा क्या लिखोगे इसके लिए, तीसरा इसके लिए क्या लिखोगे बताओ, तीसरा इक्वेशन 3 इंटू कितना
3 इंटू कितना x माइनस 10 प्लस कितना 3 इंटू x प्लस 5 माइनस 10 प्लस कितना 3 इंटू कितना p माइनस 0 प्लस 6 इंटू p माइनस 5 माइनस 10 बराबर 0। तो 3 3 3 यहां क्या बचा 2 है ना। तो यहां क्या हुआ x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 प्लस p प्लस 2p माइनस कितना 30 बराबर 0। तो यहां से आ गया 2x प्लस 3p इज इक्वल टू कितना 15 और माइनस 30 45 45। ये इतना आ गया एक रिलेशन। यहां से क्या आ जाएगा x गिनो कितना है माइनस 3x और माइनस 6x माइनस 9x और माइनस 3x माइनस 12x है ना। और प्लस 30 और माइनस 30 भगवान के पास चले गए। क्या बचा प्लस 30 हाँ 5 प्लस 15 क्या प्लस 15 45 हाँ प्लस 6y यही ना इज इक्वल टू 0। और ये क्या बचेगा x जोड़ो x तो 6x 3 से कटा दो पहले फिर 2 बचा यहां 2 बचा तो 2x बस 2x बचा। ये प्लस 10 और ये प्लस 20 ये क्या था 5 ये 15 और दुना 30 30 वो और 10 ये कितना प्लस 40 बोलो माइनस 2i माइनस 2i माइनस 2i यही ना। और कितना बचा माइनस p और माइनस 2p माइनस 3p बराबर 0। ठीक है कितना आ जाएगा यहां पे 2x माइनस 2i माइनस 3p बराबर माइनस 40। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई दो ठे जोड़ के तीसरा मिल जा रहा है। इसको जोड़ूंगा तो माइनस 10x माइनस 2i प्लस 4 माइनस 3p नहीं मिलेगा। 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करोगे हो जाएगा। बात समझ में आई। तीसरे वाले में क्या कैपेसिटर इसका क्यों नहीं लिखेंगे क्यों लिखेंगे ये भी न्यूट्रल है। कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 होता है तो हम खाली जो लाइन ऑफ कंट्रोल जहां मेरा बाउंड्री है ना वही काम करेंगे। यहां 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 बस ये किडनी लीवर हार्ट सब जो क्या है ये न्यूट्रल है। हाँ ठीक है क्या? तो फिर से देखो सही सवाल नहीं पूछ पा रहा हूं तो समझ जाइएगा। ठीक है लिखिए पुनर्विचार कीजिए सभी समझ जाएंगे। आज से 2500 साल पहले लाओ से कहा गया है कि वो चीजें नहीं करनी चाहिए जो स्वयं समझ में आ जाए। हो गया कितना है पी